दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 जनवरी सन 2025 शनिवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम मलेशियन पाम तेल के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों खाद्य तेलों की तेजी और मंदी का सटीक विश्लेषण हमने आपको हर संभव प्रयास किया है और काफ़ी हद तक हम अपने प्रयासों पे शामिल सक्सेस भी हुए हैं। दोस्तों बड़े गर्व और हर्ष का विषय है आज पूरे विश्व में, चाहे वो अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों से भारतीय एनालिसिस यानी विश्लेषण की मांग लगातार बढ़ रही है और पूरे विश्व में भारतीय अनुसंधान पद्धति का डंका बज रहा है। दोस्तों ये संभव भारतीय अनुसंधान पद्धति एवं फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों की वजह से हुआ है। आपका भी प्यार हमारे चैनल को भरपूर मिला है। लगभग 2,32,000 से अधिक सब्सक्राइबर, 1,56,00,000 से अधिक व्यू और 9,900 प्रोग्राम वाला आपका अपना चैनल। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, पहली बार आए, यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मलेशियन सीपीओ यानी क्रूड पाम ऑयल का वायदा की कीमतों में कल शुक्रवार को तेजी दर्ज हुई, लेकिन यह साप्ताहिक बड़ी गिरावट देखी गई है जो 3 महीने की सबसे बड़ी मानी जा रही है। मलेशियन कच्चे पाम तेल का फ्यूचर कीमतों में शुक्रवार को मामूली सी तेजी देखी गई, लेकिन भारत जो कि पाम तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश माना जाता है, उसकी कमज़ोर मांग और डलियन वेजिटेबल तेल बाजारों की गिरावट के बीच इस सप्ताह के अंत तक सीपीओ यानी क्रूड पाम तेल की कीमत में लगभग 4.51% की गिरावट दर्ज की गई है। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर अप्रैल डिलीवरी के लिए बेंचमार्क पाम तेल अनुबंध 7 रिंगिट बढ़कर 4,193 रिंगिट प्रति मैट्रिक टन पर बंद हुआ, जो पिछले 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही। यानी कल शुक्रवार को मामूली तेजी देखी गई, अन्यथा जो ये सप्ताह के दौरान 4.51% की बड़ी गिरावट देखी गई है। दोस्तों इसके प्रमुख कारण हम आपसे विस्तृत में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा सप्ताह की शुरुआत में ही हमने आपको तेलों में गिरावट का अग्रिम अनुमान और विश्लेषण दे दिया था। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछला सप्ताह खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेजी का रहा, चाहे वो सोयाबीन हो या फिर सरसों हो, लेकिन इस सप्ताह सिचुएशन उलट हो गई है। ध्यान देने वाली ये बात है कि क्या एक हफ्ते में ही सारी परिस्थितियां चेंज हो गई। एक हफ्ते पहले हर जगह तेजी की बात की जा रही थी और अचानक से अब सब मंदी की बात की जा रही है। तो दोस्तों इन सब का सटीक विश्लेषण हमने आपको हमेशा देने का प्रयास किया है। गौरतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल का खरीदार भारत माना जाता है, क्योंकि भारत अपनी आवश्यक खाद्य तेलों की आवश्यकताओं का लगभग 2/3 से अधिक आयात करता है, क्योंकि इतना ही पैदावार खाद्य तेलों की भारत में नहीं है। गौरतलब है कि भारत की कमजोर डिमांड मलेशियन सीपीओ बाजार पर दबाव डाल रही है। भारत में जनवरी पाम तेल का आयात 5 सालों के सबसे कम रहने की उम्मीद बताई जा रही है। सोयाबीन तेल जैसे अल्टरनेटिव तेलों की कीमतें कम होने के कारण भारतीय खरीदार सस्ते विकल्पों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिससे मलेशियन पाम तेल की मांग में कमी आई है। दोस्तों अक्सर होता यह है कि पाम तेल हमेशा सोया तेल से हल्का बिकता है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। इस वजह से उपभोक्ता हो या फिर मिलर्स और कंजम्पशन के लिए सोया तेल की डिमांड अधिक कर रहे हैं। दूसरी ओर पाम तेल सर्दियों में जमता अधिक है, इसके वजह से भी इसकी समस्या देखी गई है। गौरतलब है कि डलियन में यानी सोया तेल और पाम तेल के अनुबंधों में गिरावट देखी गई है। चीन का जो एक्सचेंज है वो डलियन एक्सचेंज कहलाया जाता है। चीन के डलियन एक्सचेंज में सबसे एक्टिव सोया तेल अनुबंध 1.17% की गिरावट देखी गई, जबकि पाम तेल अनुबंध में 0.4% की कमी देखी गई है। अमेरिकन वायदा बाजार सीबॉट पे यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया तेल की कीमतों में 1.08% की वृद्धि यानी तेजी देखी गई है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्चे तेलों में लगातार बड़ी तेजी का असर वनस्पति तेल बाजारों को थोड़ा सहारा दे रहा है।
वेस्ट टेक्सास WTI जिसे कहते हैं की कीमत $0.63 बढ़कर $78.43 प्रति बैरल हो गई है, जबकि ब्रेंट क्रूड में भी तेजी का ट्रेंड बनाए रखने में सफल बताया जा रहा है। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है, यमन में हौथी मिलिशिया द्वारा हमलों के खतरे की कमी के कारण गुरुवार को कच्चे तेल में गिरावट देखी गई थी। फिर भी ये दोनों बेंचमार्क अपने चौथे लगातार साप्ताहिक तेजी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दूसरी ओर इस बीच इंडोनेशिया द्वारा अपने पाम तेल, बायोडीजल और रीप्लांटिंग कार्यक्रमों की सब्सिडी को अस्थायी रूप से फ्रीज करने के निर्णय ने भी बाजारों में चिंता पैदा कर दी है। ये निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब इंडोनेशिया अपने पाम तेल फंड एजेंसी को रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है और अधिकारियों का लक्ष्य इसे संक्रमण को शीघ्र हल करना है। कुल मिलाकर मलेशियन पाम तेल बाजार की वर्तमान समय की सुस्त मांग और वैकल्पिक तेलों की से बढ़ती कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा के कारण एक कॉम्पिटिटिव यानी चुनौतीपूर्वक चैलेंजिंग माहौल बना हुआ है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और इंडोनेशिया की नीतिगत घटनाएं आगामी हफ्तों की बाजार को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, चैनल पे बने रहने के लिए आपको बेल आइकन यानी घंटी के निशान को पुश करना आवश्यक होगा। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।